वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम, कन्वर्जन ऑफ रेशो एंड एक्सपेंशन ऑफ रेशो एंड परसेंटेज। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये कन्वर्जन ऑफ रेशो है, ये हमने ऑलरेडी रेशो इन प्रोपोर्शन के चैप्टर में डिस्कस कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रेशो इन परसेंटेज इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन परसेंटेज एंड रेशो चैप्टर। ठीक है, तो उसकी लिंक में कमेंट सेशन में दे देता हूं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद है टाइम। तो सिंपल सा एक छोटा सा लेक्चर है, इजीली आपको समझना है इसको, बिल्कुल सिंपल लेक्चर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस रेट पे दिया लिया, जो मिसाल सपोज करें कि वो परसेंटेज होती है मिसाल के तौर पर, और कितने टाइम के लिए लिया, एक साल के लिए लिया, पर अन्नम जो होगा एक साल के लिए, उसका जो इंटरेस्ट होगा दैट इज नॉन ए सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट और मार्कअप इज इक्वल टू पी आर टी। तो आर जो है वो हमें गिवन होगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो सिंपली आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फार्मूला एंड इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जिसकी मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि सपोज करें आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया, प्रिंसिपल अमाउंट किसी बैंक से लिया, और आपको वो बैंक रेट बताएगी कि इतने परसेंटेज के रेट पे ऊपर आपको दे रहे हैं, और टाइम आपको दिया सपोज करें 3 इयर्स, और आपने क्या किया कि 3 इयर्स के बाद टोटल अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, तो सपोज करें, एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज लिया किसी बैंक से 10% रेट पे, लेकिन 3 इयर्स के लिए। तो आप हर साल पे वो पे नहीं कर रहे, लेकिन 3 साल के बाद एक जगह पर ही अमाउंट पे करेंगे। तो वो जो अमाउंट पे करेंगे ना, पहले एक साल में 10% लेंगे, तो आप सिंपली कहोगे कि सर 10% ऑफ 10,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 10/100 इंटू 10,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,000। अब 1,000 इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000। अब 11,000 पे अगले साल 10% होगा। ठीक है, तो 0 0 में कैंसिल करेंगे, तो बाकी क्या बचेगा 1100। तो 1100 में फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 12,100। 12,100 के ऊपर फिर हमारे पास क्या होगा 10% होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1,210 रुपीज। अब 12,100 में 12,100 में 1,210 रुपीज ऐड करेंगे, 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये 1, तो आखिर में जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू 13,310 रुपीज, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज नोन एज, अच्छा अब देखें, आपने लिया कितना था 10,000, ऊपर कितना आप दे रहे हैं 3,310 रुपीज, दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो हमारे पास है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10,000 आपने लिया प्रिंसिपल अमाउंट, 10% पे लिया, और कितने टाइम के लिए लिया 3 इयर्स के लिए लिया। तो सिंपली आप इसको खत्म कर दें, ये हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 3,000। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 3,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा कि 3,310 रुपीज हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा।
अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं ये आपको बस समझना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि r परसेंटेज की सूरत में होगा, उसको 100 से डिवाइड करेंगे और पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट। सपोज करें कि अगर पिछली कंडीशन में हमने 10,000 लिया और टोटल अमाउंट था हमारे पास 13,310 रुपीज, तो जो टोटल अमाउंट है वो है 13,310 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, यानी 13,310 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3,310 रुपीज। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करें कि सिंपली आपने 10,000 रुपीज लिए, प्रिंसिपल अमाउंट है, और परसेंटेज आपने रखी कितनी, 10% और 2 साल के लिए। तो आप बताएं 2 साल के बाद आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर अमाउंट बराबर होगा किसके, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय n, सॉरी पावर होल पावर n। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 10,000, 1 + 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 और 2 ईयर्स के लिए। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा 0.1। तो 1 + 0.1 दिस इज इक्वल टू 1.1 पावर 2। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 दिस इज इक्वल टू 1.21। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.21, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.21, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पर पॉइंट चली जाएगी। तो अमाउंट हमारे पास मिल जाएगा 112, बाकी क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे, मीन्स 12,100 हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो हमसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो 12,100 में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो बाकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बच जाएगा हमारे पास 2,100 रुपीज। दिस इज नॉन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, या आपसे पूछ सकता है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स और आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखें जो लास्ट हमारी टॉपिक है दैट इज नॉन एज टाइम। तो बिल्कुल सिंपल है, टाइम सबको आना चाहिए। आपको सिर्फ याद ये करना है एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज, 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड्स, 1 वीक इज इक्वल 7 डेज, 1 मंथ इज इक्वल 30 डेज, और 1 वीक इज इक्वल 4 वीक्स, 1 मंथ इज इक्वल 4 वीक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 3 वीक्स एंड 4 डेज इनटू आवर्स, यानी 3 वीक एंड 4 डेज को आवर्स में चेंज करें। तो आप सिंपली कहेंगे 3 वीक में मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये डेज हो जाएगा, और प्लस में ये 4 डेज और भी हैं। तो 3 वीक में कितने डेज होंगे, 21, 21 प्लस 4 डेज ये हैं, टोटल हो गए कितने, 25 डेज। अब इनको आवर्स में चेंज करना है, तो एक आवर में होता है 24, सॉरी एक डे में होता है 24 आवर्स। तो 25 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो आप कहेंगे सर सिंपली 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा किसमें, आवर्स में आंसर हो जाएगा, जितना भी आंसर आ जाए 25 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, ओके। अब देखें कन्वर्ट 560 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कह दूं कि आप 70 मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में चेंज करें, तो आप कहेंगे सर 70 को 60 से डिवाइड करूंगा तो एक मरतबा टेबल जाएगी, ये 1 आवर हो गया, बाकी कितना बच जाएगा 10। तो आप कहेंगे सर 1 आवर 10 मिनट्स, यानी 70 मिनट्स में 1 घंटा और 10 मिनट्स होंगे। तो आप सिंपली अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप कहेंगे सर 560 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60 के साथ, तो 0 0 में कैंसिल, 6 की टेबल 56 पे जाएगी 9 टाइम्स, तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, 9 आवर्स। ठीक है, बाकी कितना बच गया, 9 4 ज़ा 54, बाकी बच गया हमारे पास 2
तो आप सिंपली कहेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स हो जाएगा, यानी 9 hours and 2 minutes, ये क्या हो जाएगा, 560 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर चेंज करें किस में, मिनट्स में, तो आप क्या करेंगे कि सर 9 × 60, ये 0 5, ठीक है, वो हो जाएगा क्या, 24, ठीक है, सॉरी 54। अच्छा, यहाँ पर 2 बचेगा, इसका मतलब है 20 मिनट्स, क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा, 9 hour 20 minutes। ठीक है, आपको ये बात जहन में रखनी है। अब देखें, जैसे कि यहाँ पर 1 बच रहा था, ठीक है, 6 की टेबल 7 पे एक टाइम, तो यहाँ पर 1 बच रहा था, 1 को मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मिनट्स हो जाएगा। अब ये हो गए 540 मिनट्स, और प्लस में 20 मिनट्स ये हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 560 मिनट्स, ये हो जाएगा 560 मिनट्स। तो सिंपली आपको ये टेबल याद रखनी है किसकी, टाइम की, और कोई भी वैल्यू दे तो आपको उसको चेंज करना है। अगर मैं कह दूं कि 1 डे को मिनट्स में बताएं कि 1 डे में कितने मिनट्स होंगे, तो आप कहेंगे सर 24 आवर्स, फिर 60 मिनट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1440 मिनट्स हो जाएंगे एक दिन के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये आज का हमारा जो लास्ट लेक्चर था मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई। मिलते हैं टेस्ट के बाद इंशाल्लाह, होपफुली जितना मुझसे हो सका मैंने आपके लिए किया, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, और आप सब ने सपोर्ट की, उस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।